जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो था डिवीजन ऑफ लेबर। तो जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं। हमने देखा नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, फिर देखा पैथोलॉजिकल और एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, जिसमें हमने 3 टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पढ़े थे, एनोमिक, फोर्स्ड और इनएडुकेट ऑर्गेनाइजेशन और पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। तीनों का जो एनालॉजी है मैंने आपको बताया था एक ह्यूमन बॉडी के साथ, कि अगर इस बॉडी में बॉडी पार्ट्स कैसे काम करें, जिसको कहा जाएगा एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर और इनएडुकेट ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें मैंने एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर में क्या बताया था, बॉडी पार्ट्स को पता ही नहीं है, कुछ नॉर्म ही नहीं डिफाइंड है उन्हें क्या करना है, तो वह क्या कर रहे हैं, अगर मौका मिलेगा तो पैर हाथ के काम कर लेगा अगर उसे फायदा लगेगा, ऐसा कुछ हो रहा है एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर में। फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है, जो हाथ को करना चाहिए वो हाथ नहीं कर रहा है, वो पैर कर रहा है, ऐसा कुछ फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर में था। इनएडुकेट ऑर्गेनाइजेशन और पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है, शायद हाथ और पैर को सब पता है क्या करना है, लेकिन वो कह रहे हैं हमें नहीं पड़ी, हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। मींस जो सेटअप है पूरे बॉडी का वो सही से कोऑर्डिनेटेड या ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ये तीनों डिवीजन ऑफ लेबर जो एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। फिर उसके हमने कंसिक्वेंसेस देखे, वो क्या थे, एलिनेशन, डिक्रीज सोशल सॉलिडारिटी और एंटागोनिज्म। और अगर इस पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर से हमें डील करना है तो उसके क्या हमने सॉल्यूशन बताए थे, रखाई में सॉल्यूशन क्या बताए थे, न्यू कंसाइंस कलेक्टिव हमें बिल्ड करनी पड़ेगी, मींस शेयर्ड मोरालिटी जैसा कुछ चाहिए, जिसमें सेल्फ रेगुलेशन चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन मींस अगर नॉर्म नहीं भी हैं, अगर नॉर्म सोसाइटी में नहीं भी हैं, फिर भी आप सेल्फ गाइडेड हों। या फिर रखाई ने जो बताया था उन्होंने कहा था स्टेट की मदद लीजिए, अगर फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर है तो स्टेट की मदद लीजिए। स्टेट क्या करेगा, अफर्मेटिव एक्शंस देगा, स्कॉलरशिप टाइप की चीज देगा, जिससे फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर को टर्न डाउन किया जा सकता है या कर्टेल किया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया था प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनाइए, जैसे और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन बनाइए, जिसमें जो वो गाइड हो कलेक्टिव कंसाइंस से या शेयर्ड मोरालिटी से। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि जनरल बिल की थ्योरी है या रामराज की थ्योरी है गांधी की, या इनकी मॉडर्न सोसाइटी की जो थ्योरी है वो सिमिलर है, जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की जो थ्योरी है वो भी सिमिलर है उन्हीं कंसेप्ट से। फिर हमने देखा क्रिटिसिज्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, फिर उसमें बताया गया था क्या कि डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी है वो टॉप डाउन अप्रोच है, मीन सोसाइटी पर फोकस किया जाता है, इंडिविजुअल रेलीगेटेड टू अनइम्पोर्टेंस, ये भी हमने देखा था। न्यू लिबरल्स की जो क्रिटिक था वो क्या था कि डरखाइम साहब मार्केट पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, जबकि ग्लोबल वर्ल्ड में मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी देखेंगे आप, अमेरिका में अगर कोई काम करने जा रहा है, मीन्स उसने ऑक्यूपेशन अमेरिका में चूज किया है इंडिया से, तो आप समझिए वो जा रहा है बस मार्केट की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, ना कि सोसाइटी उसको वहां बुला रही है। फिर डरखाइम इस थ्योरी में कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा फिलोसफर, ना कि पॉजिटिविस्ट सोशलॉजिस्ट की तरीके से। क्यों? क्योंकि ये रोमांटिक आइडलाइजेशन है इनका, किसका, मॉडर्न सोसाइटी का। तो ये कैसे फिलोसफर जैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होगी तो बढ़िया बढ़िया हो जाएगा सब, तो ऐसा फिलोसफर ये बात कर रहे हैं। ये तो रहा प्रीवियस लेक्चर का कुछ समरी। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। चलिए जल्दी से सिलेबस को रेफर कर लेते हैं। हम चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सब टॉपिक बी, इमाइल डरखाइम, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है रिलीजन एंड सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर। आज से स्टार्ट कर रहे हैं सोशल फैक्ट, और एक टॉपिक अपना डरखाइम का जो बचेगा वो सुसाइड, वो प्रीवियस नेक्स्ट 2 लेक्चर के बाद सुसाइड स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक सोशल फैक्ट। स्टार्ट करते हैं इमाइल डरखाइम सोशल फैक्ट। देखिए मैंने इस बुक में जहां भी सिलेबस टॉपिक स्टार्ट हुआ है वहां पर सिलेबस की एक स्नैपशॉट लगा दिया है, जिससे कि स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन ना हो ये किस टॉपिक से, यहाँ इसका कंटेक्स्ट कहाँ पे है सिलेबस में। अब इसके कंटेक्स्ट की बात करते हैं, सोशल फैक्ट थ्योरी क्यों डरखाइम देना चाहते थे। ये बात है 1895 की समय की, 1895 फ्रेंच सोसाइटी जहां पर डरखाइम साहब थे। तो 1895 में इन्होंने सोचा कि सोशलॉजी को कैसे दूसरे सब्जेक्ट से अलग दिखाया जाए। क्यों? एक आप हाइपोथेटिकल केस लीजिए, मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट है साइंस जो अभी अभी बना है, मान लीजिए अभी 2026 चल रही है, और ये मानिए कि ये अभी ओरिजिनेट हुआ है। तो जो भी इसके स्कॉलर्स होंगे वह कोशिश क्या करेंगे, इसमें कुछ की टर्म्स दिए जाएं जिससे इसकी खुद की एग्जिस्टेंस हो जाए। जैसे एक बच्चा जैसे पैदा होता है तो उसको पेरेंट्स उसका क्या करते हैं, नामकरण, जिससे सोसाइटी में उसको अलग से पहचाना जाए, डिफरेंशिएट किए जाए। तो की टर्म्स जिसकी वजह से वह सब्जेक्ट डिफरेंशिएट हो पाए इससे, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट से। ठीक है, अब ये आप यहाँ पर साइंस हटा दीजिए और जो टाइम पीरियड है उसको भी आप कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए सोशलॉजी, और टाइम पीरियड कर लीजिए 1838 टू 1895। सोशलॉजी का जो नॉमेनक्लेचर है वो 1838 में होता है भाई अगस्त। तो हम 1895 में डरखाइम साहब को लगा कि सब्जेक्ट को कुछ थोड़ा और चलाया फिराया जाए, तो ये सब्जेक्ट को कुछ की टर्म्स देते हैं जो कि उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किससे, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट से। लाइक फिलोसफी, ये कह रहे हैं ये सब्जेक्ट फिलोसफी नहीं है। साइकोलॉजी, ये कहना चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट साइकोलॉजी से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, हम इसमें कुछ अलग दे रहे हैं। तो कुछ अलग करने की वजह से, डिफरेंशिएट करने की वजह से कुछ की टर्म्स दिए गए, उन की टर्म्स को कह दिया गया सोशल फैक्ट। अब एक और समझिए, सोशल फैक्ट वो फैक्ट हैं जो हम सोशलॉजी में पढ़ते हैं। ये मान लीजिए जो भी सोशलॉजी में हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, सोशल फैक्ट। तो सोशलॉजी क्या है, सोशल फैक्ट्स की
स्टडी, ऐसे हम कुछ कह सकते हैं। अब चलिए अपनी रीडिंग कर। सोशल फैक्ट, डर्कहाइम जब रिसर्च कर रहे थे तब कोई सोशलॉजी नामक सब्जेक्ट तो था नहीं, मींस पॉपुलर नहीं था तो लेकिन पॉपुलर नहीं था। जैसे कि 1858 टू 1917 का टाइम पीरियड है डर्कहाइम का, और सोशलॉजी का जो नोमेनक्लेचर है वो अगस्त कॉम्ट साहब ने कब दिया गया था? 1838 में। तो सोशलॉजी तो आ चुकी थी लेकिन सोशलॉजी उतनी पॉपुलर नहीं हो पा रही थी। क्यों? लोग कह रहे थे ये कॉपी पेस्ट है, दूसरे सब्जेक्ट से उठाई गई है। तो डर्कहाइम ने सोचा इसको कुछ टर्म्स दिए जाएं, इसलिए डर्कहाइम ने नए सब्जेक्ट जो कि सोशलॉजी था वो पुराने सब्जेक्ट पर्टिकुलरली साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड यहाँ पे लिख लीजिए फिलोसफी से अलग पहचान देने के लिए सोशल फैक्ट नाम की चीज बोली। मीन्स कुछ हमें डिफरेंशिएट करना है अपने सब्जेक्ट। अब उससे पहले देखते हैं, उससे पहले क्या था? डर्कहाइम साहब से पहले सोशलॉजिस्ट या और जो सब्जेक्ट्स के स्कॉलर थे वो क्या कह रहे थे सोशलॉजी के बारे में? वेग एक्सप्लेनेशन था सोशलॉजी का उससे पहले, क्योंकि जो आप जानते हैं अगस्त कॉम्ट की जो डेथ हुई है वो कब हुई है? 1857 में, और डर्कहाइम का जो बर्थ हुआ वो कब हुआ? 1858 में। तो आप समझिए अगस्त कॉम्ट जो भी कुछ कह रहे हैं सोशलॉजी के बारे में उसको डर्कहाइम साहब ने रीड किया। तो अगस्त कॉम्ट क्या कह रहे हैं? इट इज द स्टडी ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। ये कह रहे हैं सोशलॉजी मतलब सोशल स्टैटिक्स है और सोशल डायनेमिक्स है। तो और अगस्त कॉम्ट किस पर फोकस करते हैं? ये हिस्ट्री पर भी बहुत फोकस कर रहे थे, मींस ये हिस्टोरिकल डेटा पर भी बहुत रिलाई कर रहे थे। इन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी बताई थी, वो भी किस बेसिस पर बताई थी? हिस्टोरिकल डेटा पर। तो लोग ये कह रहे थे कि आपका जो सब्जेक्ट है सोशलॉजी वो तो हिस्ट्री से ही डेटा उठा रहा है, इसमें अलग क्या है? तो अगर अगस्त कॉम्ट ये कहते हैं इट इज स्टडी ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, तो आप ये समझिए इस सब्जेक्ट में तो रामायण और महाभारत की भी स्टडी की जा सकती है। यहाँ पर लिख लीजिए पूरा सेंटेंस, की भी स्टडी की जा सकती है। तो ये रामायण और महाभारत जैसे सब्जेक्ट से कैसे अलग है, ये फिलोसफी से कैसे अलग है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। या फिर अगर ये सोशल स्टैटिक्स की है या सोशल डायनेमिक्स की स्टडी है तो फिर इसमें बायोग्राफी का कोई रोल ही नहीं होगा। मीन्स इंडिविजुअल की भी जो स्टोरी है क्या इसमें पढ़ी जा सकती है कि नहीं पढ़ी जा सकती है? ये सब कुछ कंफ्यूजन उस समय प्रिवेल कर रहा था। इसका ही सॉल्यूशन डर्कहाइम ढूंढने में लगे हुए। उसी समय के एक इकोनॉमिस्ट हैं और ये पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, जेएस मिल। आप जानते हैं इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स। इंडिविजुअल इज द स्प्रिंग बोर्ड ऑफ सोशल लाइफ, ये फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअल पे। ये देखिए आल्दो अगस्त कॉम्ट फोकस किस पर कर रहे थे? सोसाइटी पर, सोशल, लेकिन इन्होंने फोकस किस पे किया? इंडिविजुअल पर। इज द स्प्रिंग बोर्ड ऑफ सोशल लाइफ एज देयर इज नथिंग कलेक्टिव और सोशल। ये कह रहे हैं कुछ कलेक्टिव होता ही नहीं है। आप समझिए अगर ये कलेक्टिव का विरोध कर रहे हैं तो समझिए सोशलॉजी का उस समय कितना विरोध हो रहा होगा। एंड एवरीथिंग इज प्राइमरली इंडिविजुअलिस्टिक, ये कह रहे हैं सब चीजें इंडिविजुअलिस्टिक होती है तो आप इंडिविजुअल को स्टडी करिए। मैन एक्ट्स एज पर हिज यूटिलिटेरियन नीड्स नॉट सोसाइटल नीड्स। वो कह रहे हैं कि मैन तो सोसाइटल नीड पर एक्ट ही नहीं करता, वो तो यूटिलिटेरियन नीड पर एक्ट करता है। और डर्कहाइम साहब कोशिश कर रहे हैं या कॉम्ट साहब कोशिश कर रहे हैं कि इसको सोसाइटी से कैसे भी कनेक्ट किया जाए। तो देख रहे हैं कैसे इकोनॉमिस्ट और एंड पॉलिटिकल फिलोसफर ये जो थे ये सोशलॉजी का लोड ले ही नहीं रहे थे, सोशलॉजी का लोड नहीं ले रहे थे। गैब्रियल टार्ड ये एक साइकोलॉजिस्ट है, ये आप लिख लीजिएगा अपनी बुक में, साथ में मैं बोल दे रहा हूं तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। देयर इज नथिंग लाइक कंसाइंस कलेक्टिव, ये भी कह रहे हैं कुछ कलेक्टिव मोरलिटी ऐसा कुछ है नहीं। ये जो कंसाइंस कलेक्टिव मोरलिटी आप जो बोल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। रादर इट इज मेरली एन एक्ट ऑफ इमिटेशन, ये कह रहे हैं सब चीजें कॉपी की जाती हैं, छोटा बड़े से कॉपी करता है। इन्होंने सुसाइड को भी एक्ट ऑफ इमिटेशन बोला, जबकि डर्कहाइम साहब को कोशिश कर रहे हैं ये कह रहे हैं सुसाइड सोसाइटी की वजह से हो रही है, और गैब्रियल टार्ड क्या कह रहे हैं ये इमिटेशन की वजह से हो रही है, मींस इंडिविजुअल कर रहा है। वही एक डिबेट है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, ये डिबेट प्रिवेल कर रही थी उस समय। तो हमने देखा कैसे साइकोलॉजिस्ट, कैसे इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिकल फिलोसफर सोशलॉजी को सही से समझ नहीं रहे थे। इवन जो सोशलॉजिस्ट थे अगस्त कॉम्ट, उनकी भी जो डेफिनेशन दी गई उसमें भी सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स जैसे कुछ वेग टर्म दिए गए, और उन टर्म्स में रामायण और महाभारत को भी पुट किया जा सकता था, जबकि सोशलॉजी में कहीं भी इन एपिक्स की स्टडी को नहीं देखा जाता है। और इनके जो टर्म्स हैं सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, इसमें जो इंडिविजुअल की स्टोरी है जैसे बायोग्राफी, उसका कोई रोल नहीं दिखाई पड़ता था। तो डर्कहाइम सोच रहे थे कि सोशलॉजी को कुछ डिफाइन किया जाए, सोशलॉजी कैसे पढ़ी जाए इसके बारे में बताया जाए, कुछ इसके की टर्म्स निकाले जाए। इस कंटेक्स्ट में इन्होंने ये थ्योरी दी है। अब हम इनके थ्योरी को पढ़ते हैं। He talked about social fact in his book Rules of Sociological Method। तो इन्होंने रूल्स बताए किसके? सोशलॉजी के या सोशलॉजिकल मेथड। ये बुक आई 1895। As per Durkheim, सोशल फैक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ फैक्ट। तो अब देखिए डर्कहाइम क्या कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे जो सब्जेक्ट्स के फैक्ट्स हैं जैसे साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और डेमोग्राफिक फैक्ट, इससे सोशलॉजी कैसे भी अलग दिखाई पड़े, कॉपी पेस्ट ना लगे मेरा सब्जेक्ट। तो ये कह रहे हैं मेरे जो फैक्ट्स हैं, सोशलॉजी के जो फैक्ट्स हैं या सोशल जो फैक्ट्स, वह अलग प्रकार के हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ईटिंग और वे ऑफ ईटिंग, ये दो अलग अलग एक्ट हैं। ईटिंग आप कैसे खाते हैं ये आपका तरीका है, ये इंडिविजुअल एक्ट है, जबकि आपका खाने का तरीका जो है या सर्विंग का तरीका वो एक सोशल फैक्ट है। जैसे आप हाथ से खाते हैं कब? जब आप घर में होते हैं। आप स्पून से खाते हैं कब? जब आप एक बड़ी या लार्जर सोसाइटी में खा रहे होते हैं। तो आपने देखा आपका जो ईटिंग है उसका बिहेवियर बदल गया जब आप एक सोसाइटी में गए। तो वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ सर्विंग क्या है? सोशल फैक्ट। जबकि आपकी जो इंडिविजुअलिस्टिक ईटिंग है
वो आपका बायोलॉजिकल एक्ट हो सकता है, इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है। तो ये क्या है, सोशल फैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सोशल फैक्ट क्यों है, ये डिफरेंट इन गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी। लोग गुजरात में अलग तरीके से सर्व करते हैं, महाराष्ट्र में अलग तरीके से, यूपी में अलग तरीके से, और लोग खाना भी अलग अलग खाते हैं इन सभी स्टेट्स। बाथरूम सिंगिंग है, ये एक एक्ट है इंडिविजुअल का, जबकि स्टेज परफॉर्मेंस, जैसे आप बाथरूम में सिंग करते हैं, क्या आप स्टेज पे वैसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए आपका बिहेवियर बदल गया जैसे आपके सामने सोसाइटी आई, इसलिए स्टेज परफॉर्मेंस हो गया सोशल फैक्ट। एक और मैंने एग्जांपल दिया है, माता जी की थप्पड़, आपको माँ की एक थप्पड़ लगी, आपके निकले आंसू। वो आंसू कौन से हैं? साइकोलॉजिकल टीयर। आपका दिल दुख गया, आप रोने लगे, ये हो गया साइकोलॉजिकल टीयर। मींस आपकी माँ की वजह से आपको आंसू आए। सामने स्मोक है, उसकी वजह से जो टीयर्स हैं वो है बायोलॉजिकल टीयर, ठीक है। लेकिन आपकी आईपीएल टीम फाइनल में हार जाती है, आईपीएल टीम आपकी फाइनल में हार जाती है, फिर आपके जो आंसू आते हैं वो है सोशल टीयर्स। क्यों? ये जो आंसू आए आप, ये एक सोसाइटी की वजह से आए हैं, आप उससे एक सोशल कनेक्शन रखते हैं आईपीएल टीम से, इसलिए। तो ये आपके सोशल टीयर हो गए। जैसे आपका जो जेंडर है वो है सोशल फैक्ट, जबकि आपकी जो सेक्स है वो है बायोलॉजिकल फैक्ट। मींस आप मेल है या फीमेल, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। आप मैन है या वोमेन है, ये है सोशल फैक्ट। अब आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर पैट्रियार्की आ जाती है, तो मेल फीमेल और मैन और वोमेन। अब आप समझ चुके होंगे कैसे बायोलॉजिकल फैक्ट सोशल फैक्ट से अलग होता है, कैसे एक्ट्स फैक्ट से अलग होते हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं अदर काइंड्स ऑफ फैक्ट से सोशल फैक्ट्स अलग होते हैं। डर्कहाइम वांटेड टू डिस्टिंग्विश सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। ये ऐसा कर क्यों रहे थे? क्योंकि ये सोशियोलॉजी को कुछ अलग दिखाना चाहते थे विद अदर स्टैब्लिश्ड डिसिप्लिन। जो उस समय के स्टैब्लिश्ड मींस जिनका समाज लोड लेता था, उन सब्जेक्ट से कुछ अलग दिखाना चाहते थे, जैसे कि फिलोसफी और साइकोलॉजी। व्हेन कांसेप्ट्स ऑफ सोशल फैक्ट्स केम इन, तो सोशल फैक्ट्स इसीलिए लाए गए कि ये अपने सब्जेक्ट को कुछ अलग दिखा पाए, कुछ बेहतर दिखा, टू प्रोवाइड ए क्लीन एंड सेपरेट आइडेंटिटी। अगर किसी सब्जेक्ट को स्टैब्लिश होना होता है, लोगों की लेजिटिमेसी गेन करनी होती है, तो उसे कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है। तो डर्कहाइम क्या सोच रहे हैं उस समय, चलो कुछ नया टर्म दे दिया जाए जिससे नए सब्जेक्ट क्या सोशियोलॉजी का भौकाल या लोड बन जाए विजावी एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी और फिलोसफी। सोशल फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम आर द कलेक्टिव वेज विच वी डू एज अ सोसाइटी, नॉट आई डू एज एन इंडिविजुअल। आप जो एज एन इंडिविजुअल करते हैं वो तो आपके एक्ट हो गए, लेकिन जो आप कलेक्टिव तरीके से करते हैं, सोसाइटी की वजह से आपको करना पड़ता है, और एक हम सोशल आइडेंटिटी में करते हैं, वो होता है एक सोशल फैक्ट। तो यहाँ पर सोशल फैक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है? वी, सोसाइटी। मींस या तो सोसाइटी के सामने आप कर रहे होंगे, आप एक आइडेंटिटी लेकर कर रहे होंगे, ना कि आप एक इंडिविजुअल की तरीके से कर रहे होंगे। ऑफ एक्टिंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। अब समझिए, इसमें आप देख रहे हैं ये सोसाइटी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और इंडिविजुअल को रेलीगेटेड टू अनइम्पोर्टेंस, इंडिविजुअल पर कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। दैट आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। और ये जो भी फैक्ट हैं इंडिविजुअल के कंट्रोल में तो है ही नहीं। जैसे रिलीजन है एक सोशल फैक्ट, तो इंडिविजुअल, अगर जैसे आप हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप चाहें आप रिलीजन को खत्म कर दें, शायद आपके चाहने से नहीं होगा। आप इंडिविजुअल से गाइड हो सकते हैं, लेकिन आप रिलीजन को गाइड नहीं कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल एक रिलीजन से गाइड हो सकता है, ना कि उसको गाइड करेगा, या उसकी जो एग्जिस्टेंस है रिलीजन की, वो इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस से एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडिविजुअल के आने से पहले भी रिलीजन था, जैसे आप हैं, आपके बर्थ से पहले भी रिलीजन था, और आपकी डेथ के बाद भी रिलीजन रहेगा। मींस इंडिविजुअल के बर्थ और डेथ से रिलीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप समझ रहे हैं, रिलीजन इसीलिए एक्सटर्नल है, आपके आइडेंटिटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड एंडाउड विद द पावर ऑफ कोएर्सन। पावर मीनिंग मींस उसके पास कुछ पावर है। कोई भी सोशल फैक्ट होती है, उसके पास पावर होती है किसकी? कोएर्सन की। वो आपसे कुछ करा लेता है। जैसे अगर आप एक कास्ट ग्रुप में लाई करते हैं, कास्ट ग्रुप एक सोशल फैक्ट हो गया कास्ट इंडिया में, तो फिर आपको इंटरकास्ट मैरिज करने में प्रॉब्लम आएगी, और आप 100 साल पहले चलेंगे तो शायद आप कर ही ना पाते। आप देख रहे हैं, एक पावर है उस सोशल फैक्ट के पास जो आपको एक पर्टिकुलर तरीके से कोर्स करता है एक पर्टिकुलर एक्ट कराने के लिए। तो आप अगर आप सोचें सोशल फैक्ट कैसे देख सकते हैं सोसाइटी में, तो आप सोशल फैक्ट उसको ही मान लीजिएगा कि आप ना करना चाहें जो, और आपको करना पड़ जाए ड्यू टू सोशल एग्जिस्टेंस, वो है सोशल फैक्ट या सोशल फैक्ट। बाय रीजन ऑफ विच दे कंट्रोल एन इंडिविजुअल। तो आप सोशल फैक्ट से क्या होते हैं? कंट्रोल्ड होते हैं, उसके वो आपको कोर्स करता है, उसके पास पावर होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके? सोशल फैक्ट। अब सोशल फैक्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ। फैमिली एक सोशल फैक्ट, रिलीजन एक सोशल फैक्ट है। आप हिंदू हैं या मुस्लिम, आप उसी प्रकार से एक्ट करेंगे। मींस आप हिंदू रिलीजन आपको गाइड कर रहा है, आपके एक्ट्स को गाइड कर रहा है, इसीलिए ये सोशल फैक्ट है। किनशिप पैटर्न्स मींस आप जब पेपर 2 पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे नदर्न किनशिप जोन और सदर्न किनशिप जोन। तो आप नदर्न रीजन में हैं, तो वो सोशल फैक्ट किसी अलग तरीके से एक्ट कर रहा है। मींस आप कुछ अलग तरीके से ही अपने रिलेशनशिप या किनशिप बनाएंगे, जबकि अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आप एक पर्टिकुलर तरीके से ही एक्ट करेंगे या फिर सोशल रिलेशनशिप बनाएंगे। लैंग्वेज एक सोशल फैक्ट है। आप अगर हिंदी रीजन में बर्थ हुआ आपका, तो आपको हिंदी बोलना ही पड़ेगा, हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। मींस हिंदी की जो एग्जिस्टेंस है वो आपके बर्थ और आपकी डेथ पर रिलाई नहीं करती। कस्टम्स, लॉज, क्लॉथिंग, एजुकेशन, फैशन ट्रेंड्स, कल्चरल कॉन्शियसनेस, ये सभी जो चीजें हैं जो आपको, जिसके पास पावर है, कोर्सिव पावर है, जो आपको कंट्रोल कर सके,
और जिसकी वजह से हम वी की तरीके से एक्ट करते हैं एक सोशल प्रेजेंस में, उनको कहते हैं सोशल फैक्ट। अब आप समझ चुके होंगे सोशल फैक्ट क्या होता है। तो सोशल फैक्ट किन्हें किन्हें कह सकते हैं? सोशल फैक्ट कह सकते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन को, सोशल नॉर्म्स को भी सोशल फैक्ट कह सकते हैं, कलेक्टिव कंसाइंस को, जैसे करप्शन इन इंडिया एक कलेक्टिव कंसाइंस में है, ये सब लोग करप्ट हैं, टेबल के नीचे से ज्यादातर लोग पैसे दे देते हैं, तो करप्शन एक सोशल फैक्ट है इंडिया में, और करप्शन की वजह से हम लोग एक्ट करते हैं, करप्शन एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए हम अंडर द टेबल पेमेंट करते हैं। सुसाइड एक सोशल फैक्ट है, ये सुसाइड एक सोशल फैक्ट कैसे है, हम अभी थ्योरी पढ़ेंगे सोसाइटी की, उसमें समझ में आ जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे सोशल फैक्ट है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब देखते हैं स्फीयर ऑफ लाइफ और कुछ सोशल फैक्ट। मैंने ये टेबल इसलिए दी है कि आपको सोशल फैक्ट को रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इकोनॉमिक स्फीयर में देखिए डिवीजन ऑफ लेबर है, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है, रिचुअल्स हैं, कुछ रिचुअल्स लाइक लोहरी, ओनम, ये सब सोशल फैक्ट्स हैं। पॉलिटिकल स्फीयर में क्या है, वोटिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी, रिजर्वेशन, ये सब सोशल फैक्ट। लीगल स्फीयर में क्या है, कलेक्टिव परसेप्शन ऑफ इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस। रिलीजियस स्फीयर में क्या है, पिलग्रिमेज विजिट, रिलीजियस कॉन्शियसनेस। एजुकेशनल स्फीयर में क्या है, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये सभी सोशल फैक्ट। इमेजिन अब सोशल फैक्ट्स को अगर आपको समझना है तो आप समझिए आप हैं एक इंडिविजुअल, आपको इस सोशल फैक्ट को इस इमेज से समझाते हैं। मान लीजिए एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है जिसका नाम है सोसाइटी, एक इंडिविजुअल मान लिया सोसाइटी को, और ये है आप इंडिविजुअल। तो ये जो व्यक्ति है ये जैसे आपसे कराना चाहता है, देखिए वो आपको टाई किए हुए है रोप्स में, तो जैसे ही आपसे कुछ कराना चाहता है वैसे ही आप करेंगे। मीन्स ये पावरफुल है, इसके पास कोएर्सिव पावर है। कैसी है? कोएर्सिव पावर। आप ओबे करेंगे इसको, तो इसकी वजह से जो भी कुछ आप कर रहे हैं ये कैसे आपसे कुछ करा पा रहा है, थ्रू सोशल फैक्ट, और इन्हीं की स्टडी है सोशियोलॉजी। अब देखिए डर्कहाइम सोसाइटी को कैसे देख रहे हैं, पावरफुल, और इंडिविजुअल को कैसे देख रहे हैं, पावरलेस। तो ये डर्कहाइम का एक बहुत बड़ा क्रिटिक है कि इंडिविजुअल को कुछ समझते ही नहीं, जबकि सोसाइटी को तो बहुत कुछ समझते। इमेजिन सोसाइटी एज अ जायंट हाउस फुल ऑफ पीपल विद देयर ओन thoughts, feeling and ways of doing things. Durkheim, like a curious sociologist, argued that there are social fact things that exist outside of each individual but still shape how everyone lives in the house. अब समझिए क्योंकि हर एक इंडिविजुअल गाइड हो रहा है उस सोशल फैक्ट से कि वह उस हाउस में कैसे रहे। ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश। एक्सपर्ट डर्कहाइम, सोशल फैक्ट्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, और इन्होंने सोशियोलॉजी में जो सब्जेक्ट मैटर बताया वो किसको बताया, सोशल फैक्ट को। तो सोशल फैक्ट और सोशियोलॉजी इन्होंने रिलेट करा दिए। अब देखिए कैसे सोशल फैक्ट होता है, वो आपके एक्ट को गाइड करता है। एक सेटार्कल एग्जांपल है कि राहुल गांधी वैसे हिंदू नहीं बनते हैं, लेकिन जब इन्हें वोट लेने के लिए होता है तो ये हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। अब देखिए रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा था इसलिए इनको हिंदू चोला ओढ़ना पड़ा। तो रिलीजन है पावरफुल, ना कि राहुल गांधी। आल्दो ये बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन इनसे भी ज्यादा जो पावरफुल है वो क्या है, सोशल फैक्ट। ये मैं इस एग्जांपल से आपको बता। डर्कहाइम क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। तो ये जो कह रहे हैं सोशियोलॉजी में आपको स्टडी करनी पड़ेगी किसकी, सोशल फैक्ट्स की। सोशल फैक्ट को अगर देसी भाषा में समझें तो क्या है, सोसाइटी जो भी हम पर थोप दे या फिर दबाव पूर्वक हमें फॉलो करने को कहे। मैंने एक इमेज के एग्जांपल से आपको बता दिया था। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं। धारा 377, जज ने कहा पारिवारिक दबाव में विपरीत लिंग से शादी कर रहे हैं एलजीबीटी, बढ़ रही है बाइसेक्सुअलिटी। अब देखिए पारिवारिक दबाव, परिवार क्या है, एक सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट के पास क्या है, पावर और सोशल फोर्स। तो इसके पास पावर है इसीलिए आपको उस नॉर्म से डेविएट नहीं करने दे रहा। मींस जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है सोसाइटी के उससे ये सोशल फैक्ट जो है वो आपको डेविएट नहीं करने देगा। तो देखिए पारिवारिक और सामाजिक दबाव, तो सोशल फैक्ट जहां होगा वहां पे क्या होगा, कोर्सन, सोशल फोर्स होगा, एक पावर दिखेगी। हाउ टू आइडेंटिफाई सोशल फैक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सोशल फैक्ट आपने बता दिया, रिलीजन है। अब कुछ नया सोशल फैक्ट ऐसा है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कुछ आप पैरामीटर्स बताइए। चलिए हाउ टू आइडेंटिफाई सोशल फैक्ट। अभी तक जो हमने सोशल फैक्ट्स के बारे में पढ़ा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं उसको देखते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोशल फैक्ट्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले एक्सटर्नलिटी, दूसरा है इंडिपेंडेंस, तीसरा है कंस्ट्रेनिंग बिहेवियर, चौथा है जनरलिटी। बात करें एक्सटर्नलिटी की, इसका मीन्स ये है कि सोशल फैक्ट एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस से एक्सटर्नल है। मीन्स इंडिविजुअल के होने या न होने से सोशल फैक्ट की एग्जिस्टेंस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स सोशल फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है इंडिविजुअल के बर्थ से पहले और विद इन लाइफ कोर्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। सोशल फैक्ट सोसाइटी में रहेगा। सोशल फैक्ट एग्जिस्ट आउटसाइड एन इंडिविजुअल, दैट इज इट इज नियर टू द सोसाइटी और इंटरनल टू द सोसाइटी एंड हैव ए रियलिटी ऑफ देयर ओन। और इसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है किसकी, सोशल फैक्ट की, और इंडिविजुअल पर ये रिलाई नहीं करता। एन इंडिविजुअल कैन नॉट कंट्रोल और चेंज द सोशल फैक्ट बाई। तो इंडिविजुअल चाहे रिलीजन को खत्म करना या कंट्रोल करना या चेंज करना वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि रिलीजन की जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिविजुअल से एक्सटर्नल है। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, सोशल फैक्ट्स आर नॉट कन्फाइंड टू कंसाइंस ऑफ एन इंडिविजुअल। डर्कहाइम ये कहते हैं कि सोशल फैक्ट्स जो भी हैं जैसे रिलीजन, कास्ट,
ये लोगों की सोच की वजह से नहीं है। आल्दो इसको क्रिटिक करते हैं कौन? नॉन पॉजिटिविस्ट। वो कहते हैं अगर रिलीजन है तो लोग सोच रहे हैं तब है, लेकिन डर्कहाइम कुछ उल्टा बोलते हैं और इसी का क्रिटिक नॉन पॉजिटिविस्ट करते हैं। देखते हैं डर्कहाइम क्या करें। Religious belief and practices exists prior to and outside the individual. Every individual is born in a society which already has certain definitive norms and values. तो एक व्यक्ति एक समाज में पहले पैदा होता है, तो बॉर्न हो रहा है वो किसमें? सोसाइटी में। मीन्स सोसाइटी प्री एग्जिस्ट कर रही है, इंडिविजुअल के होने से पहले सोसाइटी थी। सोशल फैक्ट्स आर इंटरनल टू सोसाइटी। ये सोसाइटी के पास है सोशल फैक्ट, ना कि इंडिविजुअल के पास। एंड पीपल इनहेरिट देम थ्रू बर्थ एंड सोशलाइजेशन इन सोसाइटी। तो लोगों को जो सोशल फैक्ट्स देखने को मिलते हैं वो कैसे? या तो इनहेरिट होते हैं वो बर्थ से, या जब वो लाइफ कोर्स में थ्रू सोशलाइजेशन सीखता है। तो आप अगर सोशल फैक्ट्स को पहचानना चाहें तो आप समझिए, या तो वो आपको बर्थ से मिले हैं जैसे रिलीजन, कास्ट, तो आपने वो इनहेरिट किए हैं, या सोशलाइजेशन से आपने सीखे हैं जैसे किनशिप। द इंडिविजुअल फाइंड दीज रेडीमेड एट बर्थ एंड लर्न्स देम थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो कुछ ने रेडीमेड भी मिल जाते हैं और कुछ वह सोशलाइजेशन से सीखता है। सिंस दीज सोशल फिनोमेना एग्जिस्ट प्रायर टू द इंडिविजुअल एंड हैव ए रियलिटी ऑफ देयर ओन, दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। ये एक्सटर्नल है इंडिविजुअल के, नॉट इंटरनल टू द इंडिविजुअल। दीज आर इंटरनल टू द सोसाइटी। मींस सोसाइटी के पास है, ये वैसे हैं तो एक्सटर्नल, लेकिन हम लोगों ने उन सबको अच्छे से इंटरनलाइज कर लिया। मींस हम उसको एक्सटर्नली देख रहे हैं, मींस वो हमसे एक्सटर्नल है लेकिन हमने उसको सीख अच्छी तरीके से लिया। रिलीजन्स आर ऑलरेडी देयर एंड आर फोर्स्ड अपॉन एन इंडिविजुअल। इसको फोर्स्ड है मींस इसके पास एक पावरफुल एंटिटी है, ये इसके पास कोएर्सिव पावर होती है एक सोशल फैक्ट के पास। पॉजिटिविस्ट डू से दैट sociologists should only be concerned about observable data, but Durkheim says that study of non-observable social facts. Although positivist जो हैं Durkheim को छोड़कर वो ये कहते हैं कि आप जो ऑब्जर्व कर पाए सोशल फैक्ट्स बस उसी पर फोकस करिए, हम लोग बस फैक्ट्स पर स्टडी करें और जो भी ऑब्जर्वेबल हैं। लेकिन डरखाइम में कहते हैं सोशलॉजी तो नॉन ऑब्जर्वेबल सोशल फैक्ट्स पर भी स्टडी करेगी। अब देखिए ये नॉन ऑब्जर्वेबल सोशल फैक्ट क्या है? कल्चरल कॉन्शियसनेस, मोरल्स, एथिक्स, कलेक्टिव कंसाइंस। मींस जो सोच में सोशल फैक्ट उसकी स्टडी करें। तो अगर नॉन ऑब्जर्वेबल सोशल फैक्ट्स की स्टडी डरखाइम करने के लिए कह रहे हैं तो समझिए ये कुछ मीनिंग पर रिलाई कर रहे हैं, मींस लोगों की सोच पर भी स्टडी करने के लिए कह रहे हैं। तो इस सेंटेंस से आपको पता लगेगा ये कुछ नॉन पॉजिटिविस्ट जैसी बातें कर रहे हैं, मींस फिलोसॉफिकल बातें डरखाइम यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। डरखाइम डिड नॉट बिलीव दैट सोशल फैक्ट कंसिस्टेड ओनली ऑफ दोज थिंग दैट कुड बी डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर। ये कह रहे हैं शायद आपको डायरेक्ट ये ना दिखें तो हमें इसको इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी, नॉन ऑब्जर्वेबल सोशल फैक्ट्स को भी स्टडी करनी पड़ेगी। इसीलिए अगस्त कॉम्ते क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्यून साइंस, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेबल को तो हम स्टडी करते ही हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल थिंग्स को भी स्टडी करते हैं। तो ये नॉन ऑब्जर्वेबल सोशल फैक्ट्स में क्या है? बिलीफ सिस्टम, कस्टम्स, ये सब नॉन ऑब्जर्वेबल सोशल फैक्ट्स में। अब देखिए रिलीजन है तो सबने स्कल कैप पहनी हुई है, आल्दो ये लोग डेली ये नहीं पहनते हैं, लेकिन रिलीजन के कारण इन्हें फोर्स किया गया और इन्होंने स्कल कैप पहनी। इंडिपेंडेंस मींस ये इंडिपेंडेंट है, सोशल फैक्ट्स इंडिपेंडेंट है इससे, इंडिविजुअल से। इसका मीनिंग क्या है? ये इंडिविजुअल की चॉइस नहीं है कि वह सोशल फैक्ट्स को इंटरनलाइज्ड करेगा या नहीं करेगा। सोशल फैक्ट के एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल की लाइक्स और डिसलाइक्स पर रिलाई नहीं करती। सोशल फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट एज फॉलोज। सोशल फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक। आप चाहें या ना चाहें सोशल फैक्ट्स रहेंगे, आपके चाहने या ना चाहने से सोशल फैक्ट्स का कुछ भी बनता या बिगड़ता नहीं। और पर्सनल इंक्लिनेशन, आप किसी को सोशल फैक्ट्स को अच्छा कहें या बुरा कहें उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल विल ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इंडिविजुअल को बहुत अनइम्पोर्टेंस जैसा कुछ दिखा रहे हैं, रेलिगेटेड टू अनइम्पोर्टेंस। Durkheim particularly, they do not require affirmation from individual rather than social facts impose itself on individual. ये इंडिविजुअल से affirmation नहीं लेते, इन इंडिविजुअल को तो कंट्रोल करते हैं। Being born in Hindi area compelled to speak Hindi and not Tamil. तो आप समझिए आप अगर हिंदी एरिया में बॉर्न हुए हैं तो आपको हिंदी ही बोलनी पड़ेगी ना कि तमिल। तो आप समझिए आपकी लाइक या डिसलाइक से फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी को लाइक करते हो या डिसलाइक करते हैं, लेकिन आपको हिंदी बोलनी ही पड़ेगी। Durkheim saw social facts as existing over and above individual consciousness. Individual do not choose them and they could not be changed at their will. आप उसको चूज भी नहीं करते हैं और आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। मीन्स आपकी लाइक डिसलाइक पर ये नहीं रिलाई करते हैं। आप अगर हिंदी एरिया में बॉर्न हुए हैं तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, ना कि आप हिंदी बोलना चूज कर रहे हैं, और ना ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। सोशल फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स मैनिफेस्टेशन। आप कि चाहने या ना चाहने से इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हिंदी स्पीकिंग पीपल आर मैनिफेस्टेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज नॉट वाइस वर्सा। अब समझिए हिंदी लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही थी, इसीलिए हिंदी लैंग्वेज का मैनिफेस्टेशन है आप। एक हिंदी स्पीकर
मैनिफेस्टेशन है हिंदी लैंग्वेज का। मींस हिंदी लैंग्वेज जो कि एक सोशल फैक्ट है वो बना रही है एक हिंदी स्पीकर। वही बात है कि स्ट्रक्चर एक ह्यूमन एक्शन को गाइड कर रहा है। हिंदी वॉन्ट डाई विद द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। हिंदी बिलीफ वॉन्ट डाई विद द डेथ ऑफ प्रैक्टिशनर। हिंदू बिलीफ इंडिविजुअल मे कम एंड गो बट सोशल फैक्ट्स रिमेन। सोशल फैक्ट्स आर sui generis एंड हैव लाइफ ऑफ देयर ओन। सोशल फैक्ट्स खुद में एक अपनी लाइफ रखते हैं, इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल से इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कंस्ट्रेनिंग। सोशल फैक्ट्स आर कंस्ट्रेनिंग, दैट इज रेस्ट्रिक्शन थ्रू सोशल फोर्स। ये पावरफुल हैं और ये कोर्सिव है और इसके पास है सोशल फोर्स। सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल्स, हम देख चुके हैं। दे आर ड्रिवन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये एक्सटर्नल है, तो कैसे एक्सटर्नल है? इनके पास फोर्सेस हैं जो कि एक्सटर्नल है, ह्यूमन फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, इफ वन पर्सन डज नॉट मैरी, the system of marriage is not going to collapse. Social facts restrict the choices of an individual through restitutive punishment or collective conscience or social forces. इसको कहें socialization, punishment, ये सब तरीके हैं चॉइस को रेस्ट्रिक्ट करने के। Individual must comply to social facts and it has great power to extract obedience from an individual member of the society. अब समझिए, आप ओबे करेंगे उसके रूल्स और रेगुलेशन, मीन्स वो पावरफुल है आपके सामने। सोशल फैक्ट देयरफॉर मेक इंडिविजुअल बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, और जैसे सोशल फैक्ट चाहेगा आप उसी प्रकार से एक्ट करेंगे। इफ द इंडिविजुअल ट्राइज टू रेजिस्ट सोशल फैक्ट देन दे विल असर्ट देमसेल्फ थ्रू सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। और अगर आपने कुछ उसको ना मानने की कोशिश की तो फिर सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म उसके पास है। किस और किक दोनों सोशल फैक्ट के पास रहती है। इफ वन कंप्लाइज विद सोशल फैक्ट देयर इज नो एप्रिसिएशन। अगर आप रिलीजन को मान रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी आपको डेली कहे नहीं बहुत अच्छा, कोई एप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन अगर आप डेविएट कर गए, बट इफ वन डेविएट्स फ्रॉम देम देन दे आर सब्जेक्ट टू पनिशमेंट, तो फिर सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म लग जाएगा, फिर केस हट जाएगी और किक स्टार्ट हो जाएगी। सोशल फैक्ट्स मेक डिमांड्स ऑन इंडिविजुअल। सोशल फैक्ट इतने पावरफुल होते हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। जैसे रिलीजन है, वो कुछ ना कुछ डिमांड करेगा, आप प्रसाद चढ़ाइए, आप भंडारा कराइए। फॉर एग्जाम्पल, द कास्ट सिस्टम डिमांड्स ब्राह्मण मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अनटचेबल्स। तो जो कास्ट सिस्टम है इसकी डिमांड है एक पर्टिकुलर ग्रुप से दूसरे ग्रुप के रिस्पेक्ट में। जनरलिटी, social facts are generalized in correct, that is not confined only for individuals but applied on whole society in general. ये पूरी सोसाइटी पर अप्लाई होते हैं, ना कि एक दो इंडिविजुअल्स। डर्कहाइम स्टडीज रिलीजन एज जनरल टाइप। अब जनरल का यहाँ क्या मीनिंग दूसरा हो सकता है? डर्कहाइम ने रिलीजन को एक जनरल टाइप से पढ़ा, ना कि एक हिंदू सोसाइटी पर अप्लाई होने वाला रिलीजन, ना कि मुस्लिम सोसाइटी पर अप्लाई होने वाला रिलीजन। उन्होंने जनरल टाइप से कैसे पढ़ा? सोसाइटी वर्शिप। तो उन्होंने कॉज और फंक्शन में उसको पढ़ा, ना कि एक पर्टिकुलर टाइप से पढ़ा। एंड डज नॉट स्टडी एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सोशल फैक्ट्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड बायोलॉजिकल फैक्ट्स। जैसे हमें पता है, मींस सोशल फैक्ट्स अलग हैं किससे? साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और बायोलॉजिकल फैक्ट्स। मींस सोशोलॉजी अलग है किससे? साइकोलॉजी और बायोलॉजी से। ये कौन कहना चाह रहा है? डर्कहाइम। फॉर एग्जाम्पल, प्रिटेंडिंग टू क्राई एट फ्यूनरल। आप अगर बहाना भी बना रहे हैं और रो रहे हैं, बहाना बनाकर भी फ्यूनरल पर, तो आप समझिए वो एक सोशल फैक्ट है, क्योंकि वहां सभी रो रहे हैं तो आपको भी रोना पड़ेगा। Whether it is not voluntary or involuntary, but the situation demands and everyone is crying. Taking food is a biological fact, but the way we are eating is a social fact. ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वे से समझिए। Social facts are emergent in character, that is they are a product of other social facts, hence don't study them in isolation. ये करें, आपको अगर सोशल फैक्ट्स को देखना है कौन सोशल फैक्ट्स है या नहीं, तो उसमें आप देखिए एक फैक्ट से दूसरा सोशल फैक्ट दिख जाएगा आपको। मीन्स एक सोशल फैक्ट को स्टडी करेंगे तो दूसरा सोशल फैक्ट भी आपको पकड़ में आ जाएगा। मीन्स काउजल फंक्शनल एनालिसिस से आपको सोशल फैक्ट्स मिलते जाएंगे। जैसे एग्जांपल, फार्मर सुसाइड। अगर आप इसको आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो और सोशल फैक्ट्स आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन आप काउजल फंक्शनल एनालिसिस करेंगे तो आपको और बहुत सारे सोशल फैक्ट्स दिख जाएंगे। जैसे फार्मर सुसाइड आपने स्टडी की है, तो इसके अगर हम कॉजेज देखें तो डेट ट्रैप हो सकता है, क्रॉप फेलियर हो सकता है, साइक्लिक पॉवर्टी हो सकता है, सेगमेंटेड लैंड होल्डिंग हो सकता है, लेस एमएसपी हो। तो बहुत सारे कॉजेज में से कुछ कॉज होंगे और ये उसका इफेक्ट है। तो आपने देखा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में बहुत सारे सोशल फैक्ट्स का इंटर रिलेशन समझ में आ जाता है। तो एक सोशल फैक्ट्स को स्टडी करने गए थे, लेकिन बहुत सारे सोशल फैक्ट्स को हमने समझ लिया। तो ऐसे ही सोशल फैक्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू काउजल इफेक्ट एनालिसिस। स्टूडेंट्स इन सिविल सर्विस कोचिंग क्लास बनते कौन है? ब्यूरोक्रेट्स, और वह लाते हैं समाज में गुड गवर्नेंस। अगर आप गुड गवर्नेंस को स्टडी करने जा रहे हैं तो आप उसके बैकग्राउंड पे जाइए, तो ब्यूरोक्रेट को स्टडी करेंगे, ये भी एक सोशल फैक्ट है। ब्यूरोक्रेट को स्टडी करने जाएंगे तो उनकी बैकग्राउंड पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा सीएससी कोचिंग क्लास से निकल के आए। तो कोचिंग क्लासेस का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? गुड गवर्नेंस इन अ कंट्री। कास्ट सिस्टम से निकला सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उससे बनी पॉलिटिकल पार्टीज लाइक डीएमके एंड एआईडीएमके। अगर आप एआईडीएमके और डीएमके को एक सोशल फैक्ट मान के चलते हैं तो आप फिर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से उसके जोड़ेंगे, तो ये भी एक सोशल फैक्ट हो गया। और फिर वो निकला कास्ट सिस्टम से, तो ये भी सोशल फैक्ट हो गया। तो देख रहे हैं कैसे इंटर रिलेशन निकलता है। अगर ये इंटरकनेक्शन नहीं निकल पा रहा है तो आप समझिए वो सोशल फैक्ट नहीं है।
क्योंकि सोशल फैक्ट हमेशा इंटरकनेक्टेड होता है। सोशल फैक्ट फैसिलिटेट कंपैरिजन। और क्या बताया इन्होंने, आप सोशल फैक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरेटिव मेथड लग सकते हैं सोशियोलॉजी में। कंपैरेटिव मेथड इज द हार्ट एंड सोल ऑफ सोशियोलॉजी। तो इन्होंने सोशियोलॉजी में जो लगने वाले मेथड कौन से बताए, कंपैरेटिव मेथड। तो फंक्शनल स्कॉलर कौन से मेथड्स के लिए एडवोकेट कर रहे हैं, कंपैरेटिव मेथड, जबकि वेबर कौन से मेथड्स के लिए कह रहे हैं, वर्स्टिहन मेथड। माइक्रो थ्योरिस्ट कौन से मेथड के लिए कह रहे हैं, फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी। ये सब मेथड्स हैं जो डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करती हैं। अब कंपैरेटिव मेथड कैसे, हार्ट एंड सोल ऑफ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंगल इवेंट। तो हिस्ट्री किस पर फोकस कर रहा है, सिंगल इवेंट पर। सोशियोलॉजी क्या कर रहा है, कंपैरिजन अमंग मोर देन वन इवेंट। तो कैसे ये हिस्ट्री से अलग है, अब हमें पता लग जाएगा कि ये मोर देन वन इवेंट को कंपेयर करता है, जबकि हिस्ट्री एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है सिंगल इवेंट। कंपैरिजन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सोशल प्रोग्रेस एंड सोशल चेंज। तो हम हिस्ट्री के डेटा से क्या समझ सकते हैं, हिस्ट्री के डेटा को बेस बनाकर सोशल प्रोग्रेस और सोशल चेंज समझते हैं, ना कि हम हिस्ट्री हैं। ये बताना चाहते हैं डरखाइन। हम हिस्ट्री से कैसे अलग हैं, हम डेटा तो हिस्ट्री का उठा रहे हैं, लेकिन हम एनालाइज क्या कर रहे हैं, सोशल प्रोग्रेस और सोशल चेंज, ना कि एक राजा के किसी राज्य को बस बताना चाह रहे हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड डेटा टू सोशियोलॉजी फॉर कंपैरिजन। हाँ, आल्दो ये मान रहे हैं कि हम डेटा तो उठाते हैं हिस्ट्री से, लेकिन वो उससे क्या करते हैं, सोशल प्रोग्रेस और सोशल चेंज को एनालाइज और कंपैरिजन लगाते रहते हैं। ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स। ये करें, सोशल फैक्ट्स को आप थिंग मानिए, क्यों उससे बहुत ज्यादा अटैच मत होइए, मींस अपनी वैल्यू उससे अटैच मत करिए। तो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की ये बात कर रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी की ये कुछ बात कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज थिंग, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस, एम्पिरिकली स्टडीड, काउजल एनालिसिस। ये सब इसके मेथड्स हैं जो आप इनकी स्टडी में लगा। तो अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट, इसमें नॉर्मल, पैथोलॉजिकल, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। ये कंप्लीट करने के बाद फिर कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और रूल्स के बाद क्रिटिक देखेंगे, क्रिटिक ऑफ सोशल फैक्ट थ्योरी। बस क्रिटिक पढ़ने के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है डरखाइम में, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डरखाइम का पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे टालकट पास। डरखाइम को कंप्लीट करने में अभी हमें 4 to 5 लेक्चर्स और लगे, 4 to 5 लेक्चर्स और डरखाइम पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंप्लीट करेंगे सोशल फैक्ट थ्योरी। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे, और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस, आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस, आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।